हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी यहाँ पे ओपन करते हैं। ओपन पे जाएंगे और यहाँ से कंपनी हम सिलेक्ट करेंगे जिस कंपनी की रिपोर्ट हमें यहाँ से चेक करनी है या फिर रिपोर्ट को व्यू करना है। तो ये हमारी प्रीवियस कंपनी है, इसमें हमने रोहन ट्रेडर जो है इसमें ज़्यादा एंट्रीज नहीं कर रखी हैं। तो पहले प्रीवियस में करते हैं, दोनों का हम यहाँ पे बैलेंस देखेंगे। तो पहले इस पर एंटर किया तो उमर प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ से हमारी जो कंपनी है वो ओपन हो गई है। अब मैंने आपको बताया था एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या होता है। यहाँ पे सारा जितने भी मतलब लेजर्स टाइप होते हैं ये सारे मास्टर्स हो गए, स्टॉक आइटम हो गया, स्टॉक कैटेगरी, वो यहाँ पे क्रिएट की जाती है। ट्रांजैक्शन से रिलेटेड मतलब कि अगर वाउचर क्रिएट करना होता है तो ट्रांजैक्शन मेन्यू में जाते हैं। अगर रिपोर्ट देखनी होगी तो कौन सा मेन्यू यूज़ किया जाता है, इसके लिए डिस्प्ले मेन्यू का यूज़ किया जाता है, जिसमें हमने प्रीवियस सेशन में देखा था प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। ठीक है कि प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे क्या होता है। तो फाइनल इस पे जाएंगे, फाइनल रिजल्ट यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन और आ रहे थे जिसमें हमने यहाँ पर देखा था हॉरिजॉन्टल व्यू कैसा होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल में क्या क्या जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिटेल्स हमें प्रोवाइड की जाती हैं। ऐसे ही अब क्या देखेंगे, वर्टिकल भी देखा था। अब देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस समरी कैसी होती है मंथली, और प्रॉफिट एंड लॉस जो डिटेल व्यू होता है, इसकी डिटेल रिपोर्ट होती है वो कैसा यहाँ पे शो करता है। तो आज हम ये दोनों देखेंगे। अगर टाइम बच गया तो हम पेमेंट और रिसीट अकाउंट के जितने भी अगर हमने इसमें एंट्रीज कर रखी होंगी, वाउचर में पेमेंट वाउचर हो या फिर रिसीट वाउचर, दोनों में एंट्री कर रखी होंगी तो आपको इसमें शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, PNL मतलब प्रॉफिट एंड लॉस समरी पे जाते हैं। यहाँ पे मंथली लिखा है, मतलब कि मंथली वाइज ये डिटेल आपको शो करेगा। तो यहाँ पे एंटर किया मैंने। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये शो डिटेल प्रॉफिट एंड लॉस समरी, क्या आप PNL की समरी को यहाँ पे डिटेल समरी को देखना चाहते हैं। अभी हम यस कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या है, अपडेट क्लोजिंग स्टॉक अगर है तो आप उसको अपडेट करना चाहते हैं, मतलब इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से भी क्या करेंगे, इसको यस करेंगे और F2 पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिखा रही है, अप्रैल में हमने सारी एंट्रीज कर रखी हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये अप्रैल का ही शो कर रहा है। अगर यहाँ पे नीचे होता मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन सब में अगर हमने एंट्रीज कर रखी होती तो यहाँ पर वो डिटेल शो होती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अप्रैल का परचेज इतना है। यहाँ पर एक सेकेंड, इसको यहाँ से हम सही करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, अब ओपनिंग स्टॉक नहीं है, परचेजेज इतने के हुए थे 1,32,000 के, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, यहाँ पे सेल इतनी हुई थी। यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्ट इनकम भी कुछ नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक इतना है, ग्रॉस प्रॉफिट इतना है, यहाँ पे ग्रॉस लॉस इतना है। यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो कितना है, इतना %। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इतने हैं, इनडायरेक्ट इनकम इतनी है, नेट प्रॉफिट इतना है। अगर नेट लॉस होता तो वो हमें यहाँ पे शो होता है नेट लॉस की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट हुआ है इतना और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है इतना, दोनों आपको शो कर रहा है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब डिटेल में ये पूरा व्यू आपको शो कर रहा है। एंटर करेंगे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको ऊपर आ रहा था स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। अगर आप वहाँ से ना जाके यहीं से ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेम चीज़ें दिखा रहा है। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे है, वो सॉरी ओपनिंग स्टॉक कितना है, 0 है यहाँ पे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है इसके यहाँ पे राइट साइड में 2,11,000 का, सेल इतनी हुई है। यहाँ पे हमारे कोई डायरेक्ट इनकम नहीं है, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट इतना हुआ है, मतलब इसमें नेट प्रॉफिट है तो वो यहाँ इस साइड में आएगा। डेबिट साइड में नेट लॉस होता है तो हमारा कहाँ पे आता है, इस साइड में आता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी इसकी। अब देखते हैं यहाँ पे अगर हमें शो करनी होगी डिटेल प्रॉफिट एंड लॉस, बट हमें डिटेल में नहीं देखना। तो अब क्या शो हुआ है इसमें, अप्रैल का महीना है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट इतना हुआ था, नेट प्रॉफिट इतना हुआ था। अगर ग्रॉस लॉस होता तो वो यहाँ पर शो हो जाता, ग्रॉस नेट लॉस होता तो वो आपको इसमें शो हो जाता। एंटर करेंगे तो फिर से वही पूरी डिटेल इसमें आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अब हम क्या करते हैं, इसको भी नो कर देते हैं। वैसे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का शो फिर भी हो नहीं रहा था, बट हमने फिर इसको हाइड कर दिया, नो कर दिया उस ऑप्शन पे, तो इसलिए वहाँ पर से चला गया। सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट इसमें शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे
प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल, अगर मंथली यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डिटेल देखनी होगी तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इस पर क्या करेंगे, यहाँ से एंटर किया। अब यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आ रहे हैं इसमें। ग्रुप की जो डिटेल है वो कैसी शो होनी चाहिए, नन, सेकंड लेवल या फिर अकाउंट लेवल। तो तीनों को चेक करेंगे। यहाँ पे पहले क्या करते हैं, नन पे एंटर किया मैंने। अब यहाँ पे क्या है, स्टार्ट और एंड मंथ मांग रहा है, ये कि कब से कब तक का आपको अकाउंट में डिटेल देखनी है। जो अभी हमने पहले प्रॉफिट एंड लॉस पर एंटर किया था तब भी ऑप्शन आया था, तो अप्रैल पर डालते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, अप्रैल में एंट्री कर रखी है, बट मैंने जून सिलेक्ट किया है। कि आप क्लोजिंग स्टॉक को अपडेट करना चाहते हैं, अगर हाँ तो यहाँ से आप यस नो कर सकते हैं। मैंने यस कर दिया, हम अपडेट करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे आ गया करंट स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, यहाँ पे करेंसी स्ट्रिंग रुपीज़ में है सारा हमारा जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, इसलिए रुपीज़ डाल दिया। यहाँ पे एंटर कर देंगे हम। तो यहाँ पर क्या हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट जो है ओपन हो गया। कि ओपनिंग स्टॉक कितने हैं, फिर परचेजेज एक्सपेंसेस का टोटल आ जाएगा, फिर सेल इनकम और क्लोजिंग स्टॉक का टोटल, ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए मई जून में यहाँ पर आपको क्या शो हो रहा है, कोई भी हमने एंट्री नहीं की है, इसीलिए मई जून में यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। टोटल क्या हो रहा है, सेम जो यहाँ पर था वही इसमें शो कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, सेकंड लेवल। अब अगर आपको यहाँ पे ग्रुप की जो डिटेल है वो कैसे शो होनी चाहिए, सेकंड लेवल पे मैंने एंटर किया। यहाँ पे सेम ऑप्शन है, आप अप्रैल ही सिलेक्ट करेंगे। F2 पर यहाँ पे मैंने एंटर किया और यहाँ पर क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। जैसे ओपनिंग स्टॉक जो वहाँ पर था सेम यहीं पर आ रहा है, बट के कौन सा मंथ अभी हमने सिलेक्ट किया, अप्रैल का। अगर मैं अप्रैल से जून करती तो यहाँ पे हम राइट साइड में स्क्रॉल करते हैं तो वहाँ पर अप्रैल मई जून सबका आता है। अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, सिर्फ अप्रैल का आ रहा है। अगर इसको आपको प्रिंट करना होगा तो प्रिंट करने के लिए क्या ऑप्शन होता है, Alt+P, नहीं तो फिर आपको यहाँ पर ऊपर राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिख ही रहा है प्रिंट का, इस पर भी आप एंटर करेंगे यहाँ से। अच्छा, इसका प्रिंट अवेलेबल नहीं है। अब सेकंड लेवल भी देख लिया और अकाउंट लेवल पर एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, फिर से सेम ही ऑप्शन है सब में जो अभी तक हम प्रॉफिट एंड लॉस में एंटर करते आ रहे थे, बस अंदर का थोड़ा सा डिटेल्स है वो अलग तरीके से इसमें शो हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, ओपनिंग स्टॉक, फिर पेरेंट ग्रुप, मतलब क्या, अगर आप इसको अकाउंट व्यू में देख रहे हैं तो ग्रुप के साथ ही देखेंगे कि परचेज कितना है, सेल कितना है, स्टॉक इन हैंड कितना है यहाँ पर। फिर नीचे करेंगे तो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, 5000 के। इनडायरेक्ट इनकम कितनी है यहाँ पर। फिर हमारा नेट प्रॉफिट है या फिर नेट लॉस है वो यहाँ पर ये शो कर रहा है। तो मतलब पेरेंट ग्रुप के साथ इसमें शो किया गया है, ठीक है। इसका भी यहाँ से हटाएंगे इसको। तो हमने तीनों तरीके से जो है जो देख लिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ग्रुप्स की डिटेल। अगर हमें देखनी होगी कि किसी भी ग्रुप के साथ नहीं देखनी है, सेकंड लेवल पे देखनी है, अकाउंट लेवल मतलब कि इसका पेरेंट ग्रुप के साथ जो है इसकी डिटेल देखनी है कि हमारा ये अमाउंट है वो कौन से ग्रुप का है, ठीक है। स्टॉक इन हैंड है, इनडायरेक्ट इनकम है, ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस समरी। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो टॉपिक है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है कि स्टैंडर्ड व्यू कैसे देखते हैं, वर्टिकल स्टैंडर्ड कैसे देखते हैं, P&L समरी, और यहाँ पर क्या है, P&L डिटेल्ड। अगर हमें समरी देखनी होगी इसकी मंथली वाइज तो कैसे देखी जाती है। अब हमें नेक्स्ट रिपोर्ट क्या देखनी है, यहाँ पे पेमेंट एंड रिसीट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखिए पेमेंट और रिसीट अकाउंट जो है, पेमेंट में हम कौन सी एंट्रीज करते हैं, जो हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं, बट उसको हम क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज से अलग जितना भी बिजनेस में खर्चा होता है वो सारा आता है पेमेंट अकाउंट में। और रिसीट वाउचर में किसकी एंट्री करते हैं, जो भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती है, मतलब कि जो भी हमारा गुड्स और सर्विसेज से अलग जितनी भी इनकम आ रही है वो किस में हम एंटर करते हैं, रिसीट वाउचर में। तो इन दोनों की डिटेल्स ही इसमें आएगी। और यहाँ पर क्या है, जितने भी हमारे इनकम है और जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हुआ, बैलेंस शीट पूरा हो गया, ये भी पूरा हो जाएगा नेक्स्ट सेशन में। ट्रायल बैलेंस भी हमने देख लिया, अकाउंट्स बुक में भी हमने सारे टॉपिक्स जो है कंप्लीट कर लिया, अकाउंट समरी भी हो गया। फिर इसके बाद बस हमारा क्या बचा है यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन। अगर हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री की होगी तो वो इसमें शो हो जाएगी। बाकी इन्वेंट्री बुक्स और समरी
जो मेन था वो तो कंप्लीट हो ही गया, जो रिपोर्ट्स हम डेली बेसिस पे चेक करते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें जो हैं कंप्लीट हो गई होंगी। यहाँ से अगर दूसरी कंपनी का देखना होगा, आप क्या करेंगे, ओपन कंपनी पे जाएंगे, यहाँ से रोहन ट्रेडर्स पर एंटर करेंगे और कंपनी ओपन हो गई है। डिस्प्ले पे जाएंगे, यहाँ से आप जो है सेम ऑप्शन पे इसका व्यू जो है देख सकते हैं। जैसे मैंने PNL समरी पर किया तो यहाँ पर पूरा इसमें ग्रॉस लॉस हो रहा है। आपको वहाँ पे क्या था, प्रीवियस कंपनी में प्रॉफिट हो रहा था, इसमें लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। टॉपिक को एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।